अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है एनआर मेथड फॉर अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास है चूज इनिशियल वेक्टर एक्स नॉट as in the method of steepest ascent vector x1 x2 and so on are determined iteratively by। तो इसके हमारे पास जो बेसिकली इसमें फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस h मोड xn इनवर्स डेल f मोड xn। तो अगर हमने क्या करना हो, आइट्रेशन नंबर फर्स्ट कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या कर देंगे, n0 पुट कर देंगे। तो जब हम n0 पुट कर देंगे x1 माइनस एक्स नोट माइनस h मोड एक्स नोट का इन्वर्स इनटू डेल ऑफ एक्स नोट, तो ये हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। एनआर मेथड बेसिकली हमारे पास बेस करता है इन चीज़ों पे। इनमें से हमारे पास जो है एक्स नोट हमारे पास पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं एक्सट्रीमा पॉइंट की हेल्प से, वो हमारे पास पॉइंट होता है। एच हमारे पास क्या होती है, हेशियन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, वो फाइंड आउट करते हैं बाय सफिशिएंट कंडीशन से। और डेल ऑफ एफ हमारे पास क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ये जब हेशियन मैट्रिक्स आ जाएगा तो इसका हम इन्वर्स लेंगे। तो इन्वर्स का फार्मूला यूज़ करके ए इन्वर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास मेन क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सट्रीमा पॉइंट एंड चेक मैक्सिमा बाय द न्यूटन रेशियन मेथड। मिनिमम z इज इक्वल टू 4x² 1 प्लस 2x1 x2 प्लस 2x2 का स्केयर प्लस x1 प्लस x2 वेयर एप्सिलॉन 0.1 एंड सोल्व बाय। अगर हम दूसरे वे में देखें, हमें क्वेश्चन एक्सट्रीमा पॉइंट से भी आ सकता है। सोल्व द एनआर मेथड मिनिमम z इज दिस, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सोल्यूशन में हमने क्या करना है, फॉर एक्सट्रीमा पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला पे बेस करता है जो हमने फार्मूला में हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले हमारे पास आता है एक्सट्रीमा पॉइंट्स में एक्स नोट पॉइंट्स आने चाहिए। एक्स नोट के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, पार्शियली z को विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 हमने क्या किया, इसको पार्शली डिफरेंशिएट किया, करने के बाद इक्वल 0 के रखने के बाद हमने क्या किया, दो इक्वेशन बनाई। दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, स्पॉन्टेनियसली सोल्व किया। यहाँ से हमारे पास x2 और x1 की वैल्यूज को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ हमारे पास जब x1 और x2 की जो वैल्यू आई उसको हमने कौन सी वैल्यू कह दिया, x नोट वैल्यू कह दिया। x नोट हमने कहा कि वो हम बस x1 इंटू x2 के बराबर है। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हेशियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, f11 f22 f21 f22 2/2 का हमारे पास है। x1 x2 दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल की वजह से हमने 2/2 का मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, एच इनवर्स का फाइंड आउट करना है। एच इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर एच मोड, एच का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होता है, इन दोनों की हम क्या कर देते हैं, इन दोनों की प्लेस को चेंज कर देते हैं, इन दोनों के साइन को चेंज कर देते हैं। इन दोनों की हमने प्लेस को चेंज कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए। जिधर नेगेटिव था वहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। ये दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पे हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। आने के बाद अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट का हमने बाय फार्मूला अप्लाई किया, ये हमारे पास आ गया 32 माइनस 4 और ये हमने इसमें से माइनस किया तो 24 आ गया। अब हमारे पास एच इनवर्स आ गया। एच इनवर्स में हमने क्या किया, 1 ओवर डिटर्मिनेंट हमने पुट कर दिया, उसकी वैल्यू एडजॉइंट में हमने कर दिया, उसकी वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास जो एनआर मेथड का फार्मूला है वो हमने लिखा। लिखने के बाद हमने क्या किया, पुट कर दिया n इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास ये बनता है एक्स नोट हमने x1 हमने वैसे रहने दिया, एक्स नोट हमारे पास गिवन है। डेल ऑफ एफ हमारे पास नहीं है, तो डेल ऑफ एफ का हमारे पास फार्मूला होता है पार्शियल एफ ओ पार्शियल x1 पार्शियल एफ ओ पार्शियल x2। तो लेकिन ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये इन द फॉर्म ऑफ जी गिवन है। इन द फॉर्म ऑफ जी गिवन होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो एफ है वो हमारे पास दोनों में हम क्या करेंगे, 0 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पार्शियल जो हमारे पास फंक्शन है वो है इन द फॉर्म ऑफ जी, इन द फॉर्म ऑफ एफ नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास 0 आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ गया x1। अब हमने क्या किया है, जो हमने फर्स्ट आइट्रेशन n इज इक्वल टू 0 पुट किया था उसके अंदर हमने क्या किया, x नोट पॉइंट पुट कर दिया, जॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, डेल ऑफ f पुट कर दिया। करने के बाद हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमने इनको किया, तो ये हमारे पास 0 बन गया। यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आई, हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई -1/14 -3/14, ये हमारे पास आ गया x1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x1 को, ये हमारे पास कॉलम फॉर्म में थी, हमने इसको रो में लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या
क्या कहा, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास साइलेंट गिवन है 0.1, हमने क्या करना है, उससे हमने लेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, f इंटू x1 पुट किया, फिर हमने क्या किया, x नोट की वैल्यू पुट की, फिर हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद अगर हमारे पास अब साइलेंट लेस देन आ जाए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारा क्वेश्चन ठीक है, और मेथड हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेट कर जाएगा, प्रोसेस हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हमारे पास ये हमारे पास लेस देन ना आए तो हमने अगेन वही दोबारा इसको आइट्रेशन करनी है, सारा कुछ दोबारा करेंगे, तब फिर जाके हमारे पास फिर हमने क्या करना है, यहाँ तक करेंगे, करने के बाद हम फिर नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट्स आए हुए हैं वो हमने फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, देखेंगे हमारे पास सब साइलेंट लेस देन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा फिर हम अगेन करेंगे, जब तक हमारे पास सब साइलेंट की वैल्यू लेस नहीं आ जाती और हमारा प्रोसेस क्या नहीं हो जाता, प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए। तो ये हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेट हो गया। प्रोसेस जो टर्मिनेट हुआ है वो किस पॉइंट पे हुआ है, वो x1 -1/14 इंटू 3/14 पे हमारे पास टर्मिनेट हुआ है, ठीक है। और हमने कह दिया कि सो द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन x इज इक्वल टू -1/14 इंटू -3/14। उसके बाद हम पास सेम यही क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला गया फाइंड द एक्सट्रीमा पॉइंट एंड चेक द मिनिमा बाय NR मेथड। मैक्सिमा z इज इक्वल टू माइनस साइन x1 x2 प्लस कोस x1 minus cos x1 minus x2 with epsilon 0.05 and x naught is equal to minus 0.7548 माइनस कोमा है हमारे पास एंड 0.5303। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन फंक्शन है, हमने वो लिखा, उसका हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्सट्रीमा पॉइंट फाइंड आउट करना है। एक्सट्रीमा पॉइंट तो हमारे पास है, एक्सट्रीमा पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास एक्स नोट पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, हेशियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। हेशियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल की मदद से हमने क्या करना है, वो फार्मूला बना लेना है। F11 F11 F22 F21 F22 वाला ये वाला फार्मूला, उसके अंदर हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है F11 F12 F21 F22 की। ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन जो हमारे पास है F1, उसको हमने क्या किया, x1 की रिस्पेक्ट से सबसे पहले उसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर हमने क्या किया, जो F1 आया है उसका अगेन x1 की रिस्पेक्ट से फिर डेरिवेटिव ले लिया। फिर हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है इसका हमने F2 का विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव ले लिया। फिर हमने क्या किया, जो 1 आया है F1 उसका हमने x2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया। फिर हमारे पास जो x2 आया है, हमने क्या किया, जो हमारे पास x2 आया है इसका अगेन हमने x2 की हेल्प से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन पॉइंट है x नोट, वो हमने पुट कर देना है 1 by 1। F1 के अंदर F11 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ जितने भी ये फंक्शन गिवन है इनके अंदर हमने एक्स नोट की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। तो ये जब हमने सब के अंदर ये वैल्यूज पुट की तो यहाँ से हमारे पास इसके आंसर आ गए। उसके बाद हमने डेल एफ भी हमने कैलकुलेट कर लिया। डेल एफ हमारे पास क्या होता है, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स वन, पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स टू। हमारे पास F1 की वैल्यू भी आ गई, F2 की वैल्यू वो हमने पुट कर दी, और ये हेशियन मैट्रिक्स की जो F11 वो वाली वैल्यू आई वो पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारे पास क्या हो, इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। इनवर्स के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ज्वाइंट एच ओवर एच डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हमने ज्वाइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों की हमने क्या करनी है, प्लेस चेंज कर देनी है, इनके साइन चेंज कर देना है। जब हमने इनके प्लेस और साइन चेंज कर दिया तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेंटर में हमारे पास उसका साइन आ जाता है नेगेटिव। तो हमने क्या किया, वो हमने फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूले के अंदर हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ज्वाइंट की जगह ज्वाइंट की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास एच आ गया, एच इनवर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने एनआर मेथड का फार्मूला यूज़ करने के बाद हमने क्या करना है, आर्टेशन 1 के लिए n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हमारे पास फार्मूला आया। इसमें एक्स नोट की जगह एक्स नोट की वैल्यू पुट कर दी, एच इनवर्स हमने पुट कर दिया, डेल ऑफ एफ पुट कर दिया। ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम हमने क्या किया, ये अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों को आपस में हमने ये हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस कर दिया तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स
1 आ गया। अब हमने क्या किया, एफ एक्स नोट जो एक्स नोट के पॉइंट है वो गिवन फंक्शन के अंदर पुट किए, फिर हमने क्या किया एक्स वन के पॉइंट हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट किए, तो जो हमारे पास एफ एक्स वन है माइनस एफ एक्स नोट वो हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है एप्सिलॉन से। लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन से आ रहा है, तो दिस मीन हमारा प्रोसेस जो क्या है वो टर्मिनेट कर गया है। प्रोसेस टर्मिनेट होने की वजह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो सो द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन इज एक्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट क्या आए हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है 0.2495 1.2584। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।